देता हूँ पहले। हाँ दे दो सर। तीन चार सर अमुक टू का लास्ट वाला सेक्शन सॉल्व करवाना मेरे को। लास्ट वाला एक्सप्लेन કરવાનું ખાલી ડિસ્ક્રાઇબ કરી દેવાનું લાસ્ટ માને કોડ કરવાનું છે ને મેક્સ ડેપ્થ નો પ્લોટ કરવાનું છે અલગ અલગ ઈ વાળામાં કરવાનું. कौन सा होमवर्क चाहिए? 2 आ गया 3 4 तो 2 आ वो गया है ऑलरेडी 3 4 आए वे शेयर मूव टू नहीं मूव टू स्पोर्ट्स मैं डाउनलोड ही करना पड़ेगा. सर ये तो आपके है ना पूरी आपका ड्राइव में है दूसरा तो डाउनलोड करो वहां से डाल दो डाउनलोड तो फोल्डर में अपलोड कर दो ना सीधा ऐसे एडिट ना के है ना 16 में 13 पेज में सर अब 16 वाले में वो नहीं तो बस मैं देख रहा था कौन सा 13 पेज सेकंड सब लेक्चर का मटेरियल भी कम है लेक्चर मटेरियल पे केएनएन वाला प्रैक्टिकल करा नहीं प्री प्रोसेसिंग की बात प्री प्रोसेसिंग हाँ होगा लेक्चर मटेरियल मशीन लर्निंग 5th से बाकी મોટું આખું થઈ ગયું છે. सर इसको अपलोड कहाँ करना है मैं बताऊंगा पहले बाद कर लो। में अमुक टू मैं व्हाट करो वापस से मैंने सोचो ट्राई किया था व्हाट वो तो रीडिंग में कंफ्यूजन है ऐसा करना क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा. वही समझना है इम्पोर्टेंट वही है वही है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वो क्वेश्चन समझना है कोड तो कभी भी मिल भी जाता है और कभी मिल जाएगा। मिल जाएगा लेकिन वो करना क्या है ना वही ओके यहाँ से ना पाइपलाइन हाँ ये आज ये तो चल गया पाइपलाइन से ना नीचे एक्स्ट्रा यहाँ से बाकी है ओके सो पाइपलाइन में बेसिकली हमने देखा था कि कल लास्ट टाइम देखा था कि क्रॉस वैलिडेशन कैसे काइंड ऑफ क्रॉस वैलिडेशन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और लेकिन जब हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं विदाउट प्री प्रोसेसिंग तो काइंड ऑफ हम वापस से प्री प्रोसेस स्टेप को ही काइंड ऑफ एक साथ इम्बाइब करते तो काइंड ऑफ वो गोल्डन रूल को ब्रेक कर रहा था ये हमने देखा था है ना मतलब हम प्री प्रोसेस डेटा के अंदर हम क्रॉस वैलिडेशन कर रहे थे हमें ऐसा नहीं करना था जो क्रॉस वैलिडेशन के लिए जो डेटा था जो हमारा वैलिडेशन डेटा था उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना था सिर्फ उसके अंदर फिट नहीं करना था ट्रांसफॉर्मेशन में ठीक है तो ये प्रॉब्लम हो रहा था और उसके लिए अलग अलग हमें करना पड़ता विच इज क्वाइट हेडेक बट पाइपलाइन है साइकिट-लर्न के अंदर जो काइंड ऑफ एक पूरा प्रोसेस हमें रेडी करके देता है और हमें जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वही काम करता है तो साइकिट-लर्न में दो टाइप की चीजें हैं पाइपलाइन ठीक है एंड इट अलाउ अस टू डिफाइन पाइपलाइन टू ट्रांसफॉर्म विद द फाइनल एस्टिमेटर ठीक है तो सपोज कैसे यूज करना है पाइपलाइन को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम एसक्यूएल डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन फिर पाइपलाइन के अंदर हमें स्टेप पास करना पहला स्टेप क्या है इंप्यूटर मतलब सिंपल इंप्यूटर पहले हमें करना है फिर हमें स्टैंडर्ड स्केलर करना है फिर केएनएन रिग्रेशन करना है लेकिन इन सब के लिए कोई ना कोई नाम लिखना है बेसिकली एक क्लास है ये भी एक क्लास ये भी एक क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है ना और स्टेप्स में हमें पास करना है समझ में आ रहा है ना क्लास ये उप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग है तो ये ऑब्जेक्ट है ये क्लास है इस ये तीनों और हाँ इस लिस्ट के अंदर और फिर ये लिस्ट के अंदर ये क्लास ऑब्जेक्ट है ठीक है स्टेप्स में पास किया और ये पाइपलाइन पास किया ये हो गया ठीक है ये सिंटेक्स है पास करने के लिए पास इन द लिस्ट ऑफ स्टेप्स द लास्ट स्टेप शुड बी मॉडल क्लासिफायर रिग्रेशन लास्ट स्टेप में हमारा मॉडल है ऑल द अर्लियर स्टेप्स आर ट्रांसफॉर्मर मतलब ये सारे स्टेप्स ट्रांसफॉर्मेशन के हैं पहले सिंपल इंप्यूटर फिर स्टैंडर्ड्स के लिए दोनों ट्रांसफॉर्मर है ना
सर वो और इसका ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए, पहले इंप्यूटर वैसा नहीं कुछ चलेगा। नहीं, लेकिन आप सोचो ना कि पहले अगर स्टैंडर्ड स्केलर कर दिया फिर इंप्यूटर किया तो कैसे होगा? मतलब आप डेटा को नहीं, चेंज पहले करके कैसे मिसिंग इंप्यूट वैल्यू करोगे? सॉल्व है करना है, ना? सबसे प्राइमरी हाँ, मतलब वो उसी ऑर्डर में हमें रखना फर्स्ट है। इनपुट। ठीक है। सही, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब वो वैलिडेशन जो डेटा होता है उसके उसमें अंदर फीड नहीं होना फिट चाहिए, नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, बस इस ट्रांसफॉर्म। पाइपलाइन इसलिए बना रहे हैं। એની પર આપણો કંટ્રોલ નથી। આપણે પહેલા પાકું ફીડ कर देता था हम्म, हाँ, क्योंकि ठीक है। वैलिडेशन भी टेस्ट ही बोल सकते हैं ना ऐसे। हाँ, मतलब वो हमारे लिए मॉडल टेस्ट, टेस्टिंग के लिए यूज करते हाँ, हैं, मतलब टेस्ट डेटा बोल टेस्ट सकते डेटा हैं। जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें लिखना पड़ रहा है सिंपल इंप्यूटर, फिर उसका नाम लिखना पड़ रहा है इंप्यूटर, स्टैंडर्ड स्केलर के लिए नाम लिखना पड़ रहा है स्केलर, वैसे केनियन रिग्रेसर के लिए रिग्रेसर, ये अलग अलग हमें नाम ढूंढ के लिखना पड़ रहा है। तो पाइपलाइन बनाने का एक और तरीका है जिसको हम मेक पाइपलाइन बोलते हैं। मेक पाइपलाइन, ठीक है। मेक पाइपलाइन जस्ट पाइपलाइन जैसा ही है। तो शॉर्ट हैंड फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्टर, पाइपलाइन बनाने के लिए इसको अंडर द हुड यूज करते हैं। ठीक है। इट डज नॉट परमिट नेमिंग स्टेप, नेमिंग आपको देने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये अलग अलग हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये सब लिख दो। ठीक है। तो जैसे सपोज पाइपलाइन के अंदर ये भी मिलेगा, ये भी पाइपलाइन के अंदर मिला, ये भी पाइपलाइन के अंदर मिलेगा। तो जैसे मैं जब सीख रहा था तो मुझे 6 महीने लगे ये डिफरेंस समझने में कि मेक पाइपलाइन और पाइपलाइन दोनों सेम है। वो इसलिए क्योंकि कभी ध्यान नहीं देता था, बट आई वॉज अवेयर देर इज समथिंग कॉल्ड पाइपलाइन, देर इज समथिंग कॉल्ड मेक पाइपलाइन। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही पाइपलाइन यूज करता था, पाइपलाइन क्लासिफायर यूज करता था। फिर मैंने देखा मेक पाइपलाइन क्या है, फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, नहीं समझ में आया, फिर मैंने कभी यूज ही नहीं किया। फिर बाद में एक दिन अचानक से एक ब्लॉग पढ़ा और जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि दोनों का क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन सा यूज करना चाहिए। फिर मुझे पता चला अच्छा मेक पाइपलाइन एक ऑल्टरनेटिव है पाइपलाइन का, मतलब नाम नहीं, जो खाली नाम नहीं लिखना पड़ा। ऐसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब पाइपलाइन दोनों के तो दोनों ब्लॉक पढ़ते बनाता थे है। तो जब दोनों के ब्लॉक पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी दिखती थी, तो कुछ पता ही नहीं चलता था। वो क्या डिफरेंस है, यूज कैसे करते हैं दोनों तो हाँ, पाइपलाइन हम ही तो ऐसा बनाता सोचते है। हैं दोनों दोनों का अलग खाली- है तो कुछ तो अलग डिफरेंस होना बट पता ही नहीं चलता था। वो क्रॉस वैल्यू और क्रॉस वेल स्कोर जैसा दोनों हाँ, सेम ही है बट दोनों थोड़ा सेम ही है। डिफरेंस है। यस। तो ये जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन चीजें है ना जो डायरेक्ट हमें नहीं मिलती है ना, काइंड ऑफ यू हैव टू गेट अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम द कम्युनिटी। मतलब ये सारी चीजें ना कम्युनिटी से मिलती है। अगर आप एसकेएलएन के कम्युनिटी को फॉलो करते हो तभी ये सारी चीजें आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि अच्छा ऐसा किया इन लोगों ने। बट जब तक आप कम्युनिटी में नहीं हो आपको ये हेडेक जैसा लगने लगेगा कि ये क्या है, हर रोज कुछ ना कुछ नया लगा के देते हैं ये लोग। ठीक है वैसा। बट एनीवे, मेक पाइपलाइन इंपोर्ट किया। मेक पाइपलाइन में सिंपल, पहले सिंपल इंपोर्टर, स्टैंडर्ड स्केलर और केनन रिग्रेसर, दैट्स इट। ये हो गया। अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, ना ही स्टेप्स लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं। उसके अंदर स्टेप्स लिखो और ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब पाइप देखते हैं, ये हमारा पाइपलाइन है, ऑटोमेटिकली इसने स्टेप्स क्रिएट कर दिया। और ये जो भी नाम है ना इसका लोअर वर्जन इसने करके नाम बना दिया। अच्छा, ठीक है। जैसे सिंपल इंप्यूटर को इसने लोअर कर दिया, ये नाम बना दिया, स्टैंडर्ड स्केलर का लोअर कर दिया नाम, जैसे CNN इसके लिए, केनियन के लिए। ठीक है। अब सिंपल जैसे फिट करते हैं एक्सटेंड वाइट रेन, तो अब क्या होगा, जैसे ही फिट किया तो अब यहाँ पे ना फिट हम पाइप डॉट फिट करेंगे। पाइपलाइन में भी फिट एंड प्रेडिक्ट, फिट एंड स्कोर है। ठीक है, सारे फंक्शन अप्लाई होता है, प्रिडिक्ट स्कोर सब कुछ। तो Transform. पाइप डॉट फिट करेंगे ट्रांसफॉर्म पे, पाइप डॉट फिट करेंगे एक्सटेंड और वाइट रेन। तो ये क्या करेगा, पहले सिंपल इंप्यूटर पे फिट करेगा, फिर स्टैंडर्ड स्केलर पर फिट करेगा, फिर केनियन पे फिट करेगा, इस तरीके से। ठीक है। मतलब एक्सटेंड पहले सिंपल इनपुट में इनपुट देगा, हाँ, उसका आउटपुट सिंपल इंप्यूटर से नीचे। पास, हाँ, उसका आउटपुट स्टैंडर्ड स्केलर में जाएगा, इसका आउटपुट केनियन रिग्रेसर में जाएगा। ये बिल्कुल स्टेप वाइज फॉलो करेगा, हमें खाली एक बार फिट करना है, दैट्स इट, इट हैपेंड, वैसा वाला सिनेरियो। ऊपर पहले से ही इनपुट कर देते हैं। हाँ, सब कुछ पहले से ही करके ये देगा। ट्रेन पे से फिट करेगा और वाई पे ट्रांसफॉर्म, ये वो तो दोनों में नहीं, ऐसा नहीं। वाई को कहाँ ट्रांसफॉर्म, वो तो टारगेट है ना। ट्रेन है ना। हाँ, तो ट्रेन को हम फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों करते हैं। तो ओके, तो जब हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, जब हम प्रिडिक्ट अप्लाई करते हैं, जब इसके अंदर मैं पाइप डॉट प्रिडिक्ट करूंगा ना और यहाँ पे प्रिडिक्ट में मैं एक्स टेस्ट पास करूंगा, टेस्ट डेटा पास करूंगा, तो सिंपल इंप्यूटर में पहले जाएगा एक्स टेस्ट डेटा, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया मैंने चेंजेस, पहले सिंपल इंप्यूटर में जाएगा और सिंपल इंप्यूटर इसको ट्रांसफॉर्म करेगा जब मैं प्रिडिक्ट अप्लाई करूंगा तो।
स्टैंडर्ड स्केलर में भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा और इसके अंदर प्रिडिक्ट मेथड अप्लाई होगा। तो जो ट्रांसफॉर्मर है, अगर मैं प्रिडिक्ट या ऐसा कुछ फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो ट्रांसफॉर्मर डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, और जो एस्टिमेटर है विच इज दिस वन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वो ट्रांसफॉर्म वो प्रिडिक्ट करता है। इस तरीके से होता है, ऑटोमेटिकली ये होता है। तो ये 1 बाय 1 स्टेप पे होके प्रेडिक्ट करेगा। हाँ, क्लियर। Yes. और ये सारे नेम है, ये सारे नेम है। एक्सेसिंग सबका वैसे ही होगा, ठीक है। नोट दैट वी आर पासिंग एक्सट्रेन एंड नोट द इम्प्यूटेड और स्केल डेटा हियर, है ना। यहाँ पे एक्सट्रेन ओरिजिनल डेटा पास कर रहा हूँ, और हमें पता है कि इसके अंदर पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो होगा क्या, व्हेन वी कॉल फिट ऑन द पाइपलाइन इट कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप। तो जैसे मैंने बोला, पहले फिट करेगा सिंपल इम्प्यूटर ऑन एक्सट्रेन, एक्सट्रेन में सिंपल इम्प्यूटर होगा। ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन यूजिंग फिट सिंपल इम्प्यूटर टू क्रिएट एक्सट्रेन इम्प्यूटेड, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्सट्रेन को ट्रांसफॉर्म करेगा यूजिंग फिट, ठीक है, टू क्रिएट दिस वन, इसको क्रिएट करेगा ये नया आउटपुट। फिर ये जाएगा स्टैंडर्ड स्केलर में, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करता है ना, जब हम एक्सटेंड करते हैं तो क्या करता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। तो फिट करेगा एंड ट्रांसफॉर्म करेगा, गॉट इट। फिर ये जो इम्प्यूटेड डेटा है ये, और ये बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर करेगा ऑन दिस, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेगा स्टैंडर्ड स्केलर, और ये क्रिएट करेगा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ये पास होगा केएनएन रिग्रेशन में, ये वाला डेटा, ठीक है। ये तो ऊपर जैसा ही हुआ ना। हाँ, तो ऐसा ही है, बस यहाँ पे एक एक करके करना नहीं पड़ रहा है। सर वो हमने तो पहले वो फिट मेथड देखा था, वो सिर्फ फिट करता, और बाद में हम वाइट एंड और एक्सटेंड पे ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल लगा देते। हाँ सर ये फिट, ये पाइप डॉट फिट है, ये फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों कर देता है। हाँ, ट्रेनिंग डेटा को फिट एंड ट्रांसफॉर्म इसको दोनों करना पड़ेगा, मतलब तभी तो पास होगा, तभी तो कैसा पास होगा, नहीं तो खाली फिट करके क्या वो हम क्या मॉडल करेगा? में तो सिर्फ वहां पे हम क्या करते थे, पहले ट्रांसफॉर्मर में फिट एंड प्रिडिक्ट करते थे, फिर मॉडल में पास करते थे, Yes. मॉडल में फिट करते थे, फिर प्रिडिक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे पाइपलाइन को पता है कि एक ट्रांसफॉर्मर है, और एक जब भी डेटा पास करेगा तो फिट एंड प्रिडिक्ट करेगा ये। तो जब हम फिट अप्लाई करेंगे तब, और जब हम स्कोर या फिर प्रिडिक्ट ऐसे कोई मेथड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, क्योंकि स्कोर मतलब क्या, ऑलरेडी डेटा मॉडल ट्रेन है, तो जो ट्रेन डेटा है, जो ट्रेन सिस्टम है, उसके ऊपर वो हमारा टेस्ट डेटा पे करते हैं, तो उसके ऊपर ये स्कोर अप्लाई करेगा। अच्छा वो सिर्फ खाली फिट करके ट्रांसफॉर्म करके अप्लाई हाँ, कर देगा। खाली ट्रांसफॉर्म करके पास कर देगा नया ऑब्जेक्ट। सही, इस पे क्रॉस वैलिडेशन लगा है तो भी सेम ही चीज हो जाएगी ना, ऐसा सीन होगा, क्योंकि इसमें भी वैलिडेशन डेटा तो बट होगा ही ना। क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करते तो होता क्या है, पहले डेटा को 5 पार्ट में बांट देगा, एक वैलिडेशन के लिए रखेगा और हाँ। 4 को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग रखेगा। करेगा। तो जो ट्रेनिंग वाले डेटा पर फिट एंड ट्रांसफॉर्म करके ट्रेन करेगा, फिट हाँ, अप्लाई करेगा, fit करेगा। और जो नया डेटा है उसके ऊपर सिर्फ स्कोर अप्लाई करके आउटपुट देगा, और जब हम स्कोर करेंगे तो ये हमें क्या देगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो सेम कैसे हुआ, जो हम अभी भी चाहते थे, कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज हो अभी भी। हम्म, सिंपल है, जब हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं तो होता क्या है, सपोज मतलब- मैंने 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हाँ। किया, तो क्या किया, 5 डेटा है उसको 5 पार्ट में बांट दिया, एक हिस्से को वैलिडेशन के लिए रखा, बाकी 4 हिस्से को ये ट्रेनिंग के लिए रखा। फिर दूसरा ऐसे ही बनेगा, एक हिस्से को वैलिडेशन, बाकी 4 को ट्रेनिंग, ऐसे 5 बार होगा। ये वाला डेटा जब लेंगे, ये 4 हिस्से पे मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है, 4 हिस्से पे फिट अप्लाई होगा, फिट अप्लाई होगा मतलब फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों, फिट मतलब फिट ट्रांसफॉर्म, फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों, ट्रांसफॉर्मर एक काम करेगा, फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों, और एस्टिमेटर पे सिर्फ फिट होगा, लर्निंग प्रोसेस होगी। और जब हम प्रिडिक्ट या फिर स्कोर अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जो एस्टिमेटर है उसके ऊपर प्रिडिक्ट अप्लाई होगा। नहीं समझना है, थोड़ा सा वो हो रहा है, किस पे फिट लग रहा है, किस पे प्रेडिक्ट लग रहा है, वैलिडेशन पे प्रिडिक्ट लगेगा ना, हाँ वो ठीक है, बट मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं लगेगा, ट्रांसफॉर्म लगेगा, फिट नहीं लगेगा उस पे। जो अगर वैलिडेशन के लिए सिंपल वैलिडेशन करता तो मतलब एक्सट्रेन ऊपर आपको अपने फिट कर देता, हाँ, અને એ ફિટ કરેલો ડેટા આપણે સીધો મોડેલને આપી દેતા હતા। पहले क्या करते थे, हम ट्रांसफॉर्म्ड डेटा पास करते थे, अभी हम ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं पास कर रहे हैं ना, अच्छा प्रेडिक्ट में, प्रिडिक्ट में। ये वाला प्रेडिक्ट है वो,
फिट में ट्रांसफॉर्म डेटा पास करते थे और प्रिडिक्ट में भी ट्रांसफॉर्म डेटा पास करते थे। अभी नहीं कर रहे हैं। नीचे एग्जांपल आएगा, यू विल अंडरस्टैंड। ग्राफ होगा शायद नीचे। उसको पहले वो आएगा ना सर, वो अपने क्रॉस वैलिडेशन वाला, तभी उसको वो आइडिया नहीं है उसमें प्रॉब्लम क्या था। क्या क्रॉस वैलिडेशन में क्या प्रॉब्लम था? फिर ट्रांसफॉर्म का क्या प्रॉब्लम था? ओपन है, वैलिडेशन पर भी ट्रांसफॉर्म लागे जाते हो तो है। ट्रांसफॉर्म्ड डेटा ही वैलिडेशन में बांटते थे। वो गोल्डन रूल था ना। क्या हम करते थे, पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म करके पास करते थे क्रॉस वैलिडेशन में। क्रॉस वैलिडेशन ने क्या किया, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को ही 5 भाग में बांट दिया। ठीक है, इसको बाकी 4 पे फिट किया। सेम डेटा पे हम ये काइंड ऑफ मतलब जो सेम डेटा है उसके ऊपर हम प्रेडिक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो सेम हो गया ना दोनों के लिए। ये इसके ऊपर स्टैकिंग वाला प्रॉब्लम हमने देखा था। मतलब टेस्ट डेटा को पहले से ही ट्रेनिंग जैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देना, एक साथ नहीं करना है ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे हम एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन करके दे रहे थे ना, ये प्रॉब्लम था। मतलब टेस्ट डेटा को हम खाली ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिट नहीं करते। मतलब जो भी लर्निंग है वो मैं ट्रेनिंग डेटा से लर्न करूंगा, टेस्ट डेटा पे ट्रांसफॉर्म करूंगा। ये सही तरीका है। तो इसको करने के लिए क्या करते थे हम, पहले हमें पूरा क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए हमने क्या किया, पहले डेटा को वापस से ट्रांसफॉर्म कर दिया फिर बांटा। तो पूरा सेम पूरा का पूरा डेटा ही तो ट्रांसफॉर्म हुआ ना, ट्रेनिंग जैसा ही तो हो गया। मॉडल आप पहले देखो मॉडल को पहले से पता चल जाएगा कि मेरे पास ये डेटा आने ही वाला है। हाँ, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन पहले से तय था। मतलब इन शॉर्ट सेम जिस टाइप के एल्गोरिथम, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम डेटा पे लर्न हो रहा है, सेम डेटा पे प्रेडिक्ट हो रहा है। बट हमें सेम डेटा पे प्रेडिक्ट नहीं करना, सिमिलर डेटा पे प्रेडिक्ट करना है। फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला वीडियो नहीं समझ में आया ना, पहले देखना पड़ेगा। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे प्रिडिक्ट अप्लाई करते हैं ना, नोट दैट व्हेन we are passing original data on predict, this time the pipeline is carrying out following step: transform extract using fit simple imputer to, मतलब जब हम प्रेडिक्ट अप्लाई करते हैं ना तो पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर केरे में प्रेडिक्ट अप्लाई करेगा। वो ट्रांसफॉर्म ही करेगा, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही करेगा, फिर प्रिडिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये हमें आउटपुट दे रहा है। मतलब हाँ, डॉट फिट है वो फिट एंड ट्रांसफॉर्म करेगा एंड डॉट प्रेडिक्ट तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेगा, ओनली ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हाँ ट्रांसफॉर्म करेगा। मतलब ये जो फिटर ट्रांसफॉर्म ये हमने ट्रांसफॉर्मर के लिए लिखा, बाकी तो हमें पता ही है फिटर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, फिटर प्रेडिक्ट क्या करता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास 2 ट्रांसफॉर्मर है, T1 T2 और एक क्लासिफायर, ऐसा ही है ना। जब हमने पाइप डॉट फिट किया, एक्स एंड वाई पास किया ना, ठीक है, तो x1 सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मर में एज इट, y सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मर में एज इट इज गया और T1 डॉट फिट अप्लाई हुआ इस पे, मतलब x1 इसके अंदर गया, ये ट्रांसफॉर्मर 1 में गया। तो जैसे ही फिट अप्लाई हुआ ना तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों अप्लाई करके ये भेज रहा है। ठीक है, फिर ये डेटा जो है वापस से T2 वाले ट्रांसफॉर्मर में फिट होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने फिट अप्लाई किया तो ये ट्रांसफॉर्मर भी अप्लाई होके यहाँ पे जा रहा है और क्लासिफायर में यहाँ पे वाई में जा रहा है, तो एज इट इज गया। तो इन शॉर्ट आप सिंपल याद रखो। और जब हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं तो ये डेटा सपोज नया डेटा है एक्स प्राइम को जैसे ही हमने भेजा, यहाँ पे T1 ट्रांसफॉर्मर एक्स प्राइम पे लगाया, T1 ट्रांसफॉर्मर एक्स प्राइम पे लगाया, सॉरी T2 ट्रांसफॉर्मर x1 मतलब एक्स प्राइम 1 पे गया और फिर ये वाले डेटा पे सीधा प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन जब हम फिट करते हैं तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों अप्लाई होता है, प्रेडिक्ट करते हैं तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेट्स ट्राई क्रॉस वैलिडेशन विद आवर पाइपलाइन। ठीक है, ये हमने किया, एक रिजल्ट डिक्ट करके एक डिक्शनरी था हमारा, मीन स्टैंडर्ड क्रॉस वायर स्कोर करके फंक्शन था जो कि काइंड ऑफ मॉडल लेता है, एस्टिमेटर लिया, ट्रेनिंग डेटा लिया एक्स और वाई और रिटर्न ट्रेन स्कोर ट्रू किया। ये हमारा क्वार्क्स था उसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो ये क्या किया, ऑटोमेटिकली ये हमें क्या देता था, मीन स्टैंडर्ड क्रॉस वायर स्कोर देता था। ठीक है, और ये डिक्शनरी के अंदर हम बस स्टोर कर रहे हैं आउटपुट में। ठीक है, और जो भी मिला उसको ट्रांसफॉर्म करके देख रहे हैं, ट्रांसपोज करके देख रहे हैं। ये डेटा फ्रेम बना और उसको ट्रांसफॉर्म उसको, हाँ
ट्रांसपोज किया और कुछ नहीं। क्लियर? सो ये पाइपलाइन पास किया और ये हमारा है। इसके अंदर क्या क्या हो रहा है? ये वाले पाइपलाइन के अंदर इम्प्यूटेशन, स्केलिंग और केएनएन 70% और 80% ट्रेनिंग में और 70% टेस्टिंग में आ रहा वो है मीन का। वो माइनस आ रहा था ना टेस्टिंग स्कोर तो डमी में। हाँ, क्योंकि ये R2 स्कोर था। R2 स्कोर का सर है तो ये जो इम्प्यूटर स्केलिंग का केएनएन है वो जो हमने न्यू ट्रांसफॉर्मर ये पाइपलाइनिंग से किया है ना वो तो सर वो भी R2 स्कोर ही देगा ना? वो R2 स्कोर नहीं देता है। वो एक मिनट केएनएन है ना? यस। हमने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया? रिग्रेशन ना, ये भी R2 स्कोर ही देता है को। मैट्रिक तो हुआ ना वो डिस्टेंस वाला एल्गोरिथम में नहीं, ये दूसरा एल्गोरिथम ट्राई करेगा। मीन कोर्स की ऐसा करके कोई एल्गोरिथम है, डिस्टेंस फंक्शन है। हाँ, ये आउटपुट है, ये अलग देगा। ठीक है, ये तो वो ये मीन स्कोर्स की तो वो डिफरेंस फाइंड करने के लिए है ना? अरे तो डिस्टेंस मैट्रिक्स है हाँ, x minus y upon raised to n and तो square root आउटपुट आ of जाएगा power कितना of n। डिस्टेंस है, कम है। अरे यूक्लिडियन 2 तो सर वो स्कोर तो हमें वो प्रेडिक्ट पे देता है ना, इसका क्या? जब आप देखोगे ना इसका पूरा फंक्शन, डिफॉल्ट इज विच रिजल्ट इन स्टैंडर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस when p when equal we to go to see the documentation of this and matrix listed। मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये स्कोरिंग किस तरीके से दे रहा है। R2 स्कोर नहीं है इसके अंदर, ये डिस्टेंस मैट्रिक्स है। जैसे मीन स्क्वायर एरर R2 स्कोर की जगह पे यूज कर सकते हैं। मीन स्क्वायर तो मीन स्क्वायर एरर क्या है? डिस्टेंस फंक्शन है। वो मतलब वो X मीन minus से y डिवाइड whole करना square है, and सिंपल यूक्लिडियन में मीन से डिवाइड नहीं करना। हाँ, तो वहां पे R2 स्कोर की जगह पे ये वाला फंक्शन यूज करता है, व्हिच इज आल्सो यूक्लिडियन बेस्ड डिस्टेंस फंक्शन। मतलब इसने ये आउटपुट है, ये प्रेडिक्ट किया, दोनों में क्या डिफरेंस है वो निकाल के देख देगा। R2 स्कोर अलग है, R2 स्कोर अलग है। मेरे को क्या हो रहा है देखो, ये वाले उंगली ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे कर रहा है। Okay. Using pipeline takes care of all applying the fit and transform on drain portion and only transform and validation portion, है ना? जब हम पाइपलाइन करते हैं तो ये सिर्फ वैलिडेशन पोर्शन पे ओनली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है। ठीक है, categorical feature, recall that we had dropped the categorical feature Gaussian plausibility from the data frame but it could be potentially useful in this task। and so यहाँ पे हम external white train लेते हैं, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, किया हमने test data or extend and again by keeping the feature in the data। Okay, आउटपुट इनपुट गलत देगा, एरर बिकॉज हमने यहाँ पे टेस्ट डेटा क्रिएट किया था ना, ऊपर हमने क्रिएट किया था वो डमी वाला, ये डमी वाला कहाँ गया? इसका तो हमने कुछ भी नहीं किया था ना, उसका सब वो स्केलिंग का देखना था, वो स्केल लास्ट इस बार वापस से प्रॉब्लम आया था। टेस्ट तो डीएफ कर देते हैं। ठीक है, दो ही जगह है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना? हाँ, मतलब यही करेगा।
और कहीं नहीं है, क्योंकि बार बार एक क्रिएट करता है। नीचे तो टॉय वाला है, ठीक है, बार बार हेडेक है। ये था हमारा ओरिजिनल, वापस से रीड करना होगा, ये रीड करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है, ये है ना। ये सब कुछ ठीक था, ये ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। हम्म, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, मीडियन हम खाली दोनों ड्रॉप कर दिया था, तो हमारा कैटेगरिकल था इसलिए, और एक वाई वैल्यू है ये, है ना। तो यहाँ पे खाली वाई वैल्यू ड्रॉप कर रहे हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटेंड डॉट ट्रेड और एक्सटेंड डॉट ट्रेड, ये हमें वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पे एक कैटेगरिकल वैल्यू है ओजियन प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। ये हमारा कैटेगरिकल वैल्यू है ओजियन प्रॉक्सिमिटी दोनों में। तो हमें सिंपल क्या करना है, पाइप डॉट फिट करेंगे तो हमें एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि ये नॉन कैटेगरिकल डेटा है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए हमें एरर देगा, ठीक है। दिस फेल्ड बिकॉज वी हैव नॉन न्यूमेरिक डेटा। इमेजिन हाउ KNN वुड कैलकुलेट डिस्टेंस व्हेन यू हैव नॉन न्यूमेरिक पिक्चर, ठीक है। तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैन वी यूज दिस फीचर इन द मॉडल, यस, इन scikit-learn मोस्ट एल्गोरिथम रिक्वायर न्यूमेरिक इनपुट, लेकिन डिसीजन ट्री है काइंड ऑफ, उसके अंदर चल जाता है, लेकिन लेकिन उसके अंदर भी अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, उसके अंदर भी कैटेगरिकल रहे, मतलब scikit-learn इम्प्लीमेंटेशन में नहीं चलता, आपको कैटेगरिकल उसके अंदर भी कन्वर्ट करना पड़ता था। इमेजिन हमने डिस्टेंस जो हमारा स्कोर वाला था उसके अंदर हमने 0101 में कन्वर्ट किया था, और आधा डेटा हमारे न्यूमेरिक में था ग्रेड वाले प्रॉब्लम में, है ना। न्यूमेरिक में है वो हमें कैटेगरिकल होगा तो भी उसको एनकोड करना पड़ता है एनकोड करना 0101, ठीक है। However, the sklearn implementation does not support this, but इसके अंदर भी है, but so what are the options? पहला कि ड्रॉप कॉलम ड्रॉप कर दे, नहीं, नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको पता है कि यू नो दैट द कॉलम इज नॉट रिलेवेंट, तब आप ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो मोस्टली हम ड्रॉप नहीं करते। We can transform categorical feature to numeric one and we can use them in the model called, so यहाँ पे बेसिकली कैटेगरिकल को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए दो टाइप की मेथड है, एक तो वन हॉट एनकोडिंग, दूसरा है हमारा ऑर्डिनल एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम हम वन हॉट एनकोडिंग करते हैं, लेकिन जब हमारा डेटा ऑर्डर में है तो वहां पे ऑर्डिनल एनकोडिंग यूज करते हैं। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी रैंकिंग सेकंड है, आपकी रैंकिंग थर्ड है, मेरी रैंकिंग फर्स्ट है, ऐसा मैंने कहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो ऑर्डर हुआ ना। फर्स्ट मतलब हाँ, फर्स्ट मतलब ज्यादा प्रायोरिटी, सेकंड मतलब कम प्रायोरिटी, थर्ड मतलब ऐसा अगर कुछ है तो उसको हम वन हॉट एनकोड नहीं कर सकते ना। वो तो वन हॉट एनकोड करेंगे तो जो प्रायोरिटी सेम हो जाएगी, सेम वो मतलब मीनिंग तो सेम हो जाएगा तीनों कैटेगरी का। आधा ये इधर ये हो सकता है, इधर ये हो सकता है, इधर ये हो सकता है, बाकी रियलिटी ऐसा नहीं है। पहले इसको प्रेफरेंस देना है, फिर इसको देना है, फिर ऐसा है। ऑर्डर तो इसको ऑर्डर में हम 1 2 3 या फिर 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, तो ऑर्डिनल डेटा वो हो गया। या फिर रेटिंग समझ लो, अगर रेटिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है, एक रेटिंग दिया तो 1, दो रेटिंग दिया तो 2, तीन रेटिंग दिया तो 3, ऐसे। और क्योंकि रेटिंग है हमारा ऐसा, लेकिन अगर मैं इसको वन आउट एनकोडिंग करता हूँ तो क्या होगा, सारी रेटिंग का मीनिंग तो सेम हो गया है। यहाँ पे ऑर्डरिंग तो नहीं हुई ना, यहाँ पे एक कॉलम अलग के लिए, दूसरा कॉलम अलग के लिए, तीसरा कॉलम, तो वो ऑर्डरिंग चली गई इसकी। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वहाँ, ग्रेड मार्क्स ने वहाँ पे ऑर्डिनल order- આવ્યું તો પેટર્નમાં આવ્યું ન્યુમેરિક ડેટા ઓર્ડિનल डेटा कैटेगरिकल डेटा सब आया था। एक और था नॉमिनल डेटा कुछ और था, वो भी था। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर उसका कम इम्पोर्टेंट है, वैल्यू नहीं है उसके अंदर की ऑर्डर, उसको ऑर्डिनल। ओके, तो आपने ये सब प्रैक्टिकली पढ़ रखा है सब, थियरिटिकली थैंक गॉड मेरे पास प्रैक्टिकल लेक्चर है, नहीं तो आप लोग तो बोर हो जाते।
नहीं मतलब पता है ऑर्डिनल डेटा कौन सा होता है, नॉमिनल डेटा कौन सा होता है, वो सब पता है। आया। ओके, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये टॉय डेटा सेट है, यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम लिया, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर ये पास किया, ये हमने डेटा फ्रेम बनाया लैंग्वेज इंग्लिश, वियतनामीज इंग्लिश ये। और अगर मैं इसको सपोज ऑर्डिनल एनकोडिंग क्या होता है, here we simply assign integer to each of our unique categorical label and we can use sklearn ordinal encoder। sklearn के अंदर ordinal encoder करके फंक्शन उसका यूज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमें मिलेगा ऑर्डिनल एनकोडर, फिट किया, फिट करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम यहाँ पे डेटा में ये ले रहे हैं, कॉलम में ये ले रहे हैं, इंडेक्स में टॉय का इंडेक्स, और दोनों को कॉन्केटिनेट किया है, एक्स टॉय और डीएफ दोनों को, मतलब जस्ट टू चेक कि किस तरीके से। और ये देखो इसने क्या किया, इंग्लिश को 0 कर दिया, वियतनामी को 5, इंग्लिश को 0, मैंडरिन को 3। तो इसने ना ऑटोमेटिकली ऑर्डर दे दिया, जो उसको पहले मिला उसको 0 या फिर 1, ऑटोमेटिकली इसने नंबर दे दिया, या फिर इसने अल्फाबेटिकली लेके नंबर दे दिया, कुछ भी हो सकता है। शायद तो ऑर्डर वाइज क्या है, ई बाद में एफ, शॉर्टिंग करके नहीं, इसने सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकली और फिर दे दिया नंबर, ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट ना। एच, ठीक है, इसने अपने हिसाब से नंबर दे दिया, विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, वी हैव इम्पोज्ड ऑर्डिनलिटी ऑन कैटेगरिकल डेटा। पहले तो हमने एक कैटेगरिकल डेटा था, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते इंग्लिश लैंग्वेज इज ग्रेटर देन वियतनामीज लैंग्वेज, नो, बोथ आर सिमिलर लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज हिंदी इज ग्रेटर देन इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा नहीं कह सकते, बोथ आर सिमिलर लैंग्वेज। तो दोनों में कोई ऑर्डरिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये सुपीरियर है ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू है बस, ठीक है। तो वहां पे ऑर्डिनलिटी नहीं होगी, वहां पे हम कैटेगरिकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इमेजिन इफ यू आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, इज इट फेयर टू से दैट फ्रेंच एंड हिंदी आर क्लोजर देन फ्रेंच एंड स्पेनिश, नहीं कर सकते ना। इन जनरल लेबल एनकोडिंग इज यूजफुल इफ देयर इज ऑर्डिनलिटी इन द डेटा। तो जैसे सपोज कोल्ड वार्म हॉट, ऐसा ठंडा गर्म बहुत गर्म, है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 कहूँ तो हाँ, कोई मतलब है, या 1 2 3 कहूँ तो कोई मतलब है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वन हॉट एनकोडर। ऑर्डिनल यहाँ पे हमने देख लिया कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल ऑर्डिनल एनकोडर लिया, फिट किया, फिट करके ट्रांसफॉर्म किया और ये हो गया, ठीक है। इसलिए साइकिक लर्न को लोग पसंद करते हैं, एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, फिट फिट ट्रांसफॉर्म। So one-hot encoding is called one-hot encoding because only one of the newly created feature is one for each data point, है ना। तो सपोज यहाँ पे देखो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग से one-hot encoder लिया, one-hot encoder के अंदर हैंडल अननोन इक्वल टू इग्नोर, बाद में बताऊंगा क्या है, स्पार्स इक्वल टू फॉल्स किया, क्योंकि स्पार्स डेटा नहीं थी, मतलब अगर नहीं करते 0.000 ऐसा कुछ आएगा, मतलब काइंड ऑफ हमें सिंपल वैल्यू चाहिए। फिट किया, ट्रांसफॉर्म किया, और यहाँ पे गेट फीचर नेम, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये डेटा में ये ले लिया हमारा। जितने भी ट्रांसफॉर्मर है ना, सारे के सारे एरे देंगे आपको, एरे रिटर्न करेगा, मतलब इसलिए हम बार बार यहाँ पे डेटा फ्रेम, यहाँ पे भी डेटा फ्रेम बनाया, यहाँ पे भी डेटा फ्रेम बनाया, क्योंकि ये जो आउटपुट में ये जो है, अगर मैं इसको प्रिंट यहाँ पे रन नहीं किया ना नीचे वाला, एरे, ठीक है, तो एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे भी वही किया, और फिर कॉलम्स में क्या हो गया, यहाँ पे एनकोडर डॉट गेट फीचर नेम लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमें ये जो एनकोडर है ना, वन हॉट एनकोडर, इसके अंदर डॉट गेट फीचर नेम्स करके फंक्शन है, जो हमें क्या करेगा, कॉलम रिटर्न करेगा। और यहाँ पे इंडेक्स में क्या किया, एक्सट्रॉय डॉट इंडेक्स वाला, ऊपर वाला है उसी का इंडेक्स ले लिया और ये क्रिएट किया। और ये देखो इसने क्या किया, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज हिंदी, मैंडरिन, स्पेनिश, अलग अलग कॉलम दे दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला लैंग्वेज कौन सा था, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में 1, बाकी सब में 0 होगा, अच्छा, ठीक है, फिर बाकी सब में 0 के पहले, तो पहले नंबर पे इंग्लिश था तो यहाँ पे 1, दूसरे नंबर पे उसके अंदर पे 1, है ना। अगर सबको मर्ज करोगे तो सब 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, विच इज इंग्लिश, वियतनामीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। सबकी प्रायोरिटी सेम ही होगी, सबकी प्रायोरिटी सेम हो गई, मतलब ट्रू फॉल्स जैसा, इंग्लिश ट्रू है बाकी सब फॉल्स, ऐसा ही होगा ना। हाँ, इंग्लिश ट्रू बाकी सब फॉल्स, हाँ ऐसा भी कह सकते हो।
वही ऐसे भी देख मतलब सेकंड फर्स्ट हाँ रिकॉर्ड उसी वन हॉट कहते हैं ना, एक ही कोई एक तो ये हॉट ठीक है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे सिंपल हम उस समय पे ना यहाँ पे डेटा टाइप नहीं पास किया था, इसलिए क्या आ रहा है, फ्लोट में हालांकि हमें इसका फ्लोट्स वैल्यू चाहिए ही नहीं, ये हमें इंटीजर में ही चाहिए, तो ज्यादा 1010 बेटर दिखेगा, है ना। सिंपल यहाँ पे डी टाइप इंटीजर ले लिया, स्पार्स फॉल्स किया, ओजियन प्रॉक्सिमिटी लिया हमने, ठीक है, फिट किया, ओजियन प्रॉक्सिमिटी की वैल्यू फिट किया, फिट करके ट्रांसफॉर्म करे, ट्रांसफॉर्म करके डेटा देख रहे हैं, ये मिला के 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, तो ये क्या हुआ, एक एरे रिटर्न करके दे रहा है, जैसे मैंने बोला ट्रांसफॉर्म, है ना। हमें इसको बार बार हम पैनल डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे थे। सो वी कैन लुक एट द न्यू फीचर अगेन। अब क्योंकि हम मोनोटोन एन्कोडिंग कर रहे हैं तो एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम बनेंगे। एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम का मतलब क्या हुआ, कितने कॉलम बन सकते हैं, जितने नंबर ऑफ कैटेगरी, मतलब यूनिक वैल्यूज है, हाँ जितनी यूनिक कैटेगरी है मतलब रिपीट उतने हो गया कैटेगरी उतने कॉलम बनेंगे। अब मेरे को जानना है कि OHE कितने हैं, डॉट लाइक यू कैन टेक अ लुक एट द न्यू फीचर में, तो डॉट कैटेगरीज करोगे तो सारी कैटेगरी मिल जाएगी। अच्छा मतलब नए कॉलम कौन से बनेंगे, ठीक है, और डॉट गेट फीचर नेम करते हो और ओजियन प्रॉक्सिमिटी पास करते हो तो ये इस तरीके से आएगा, ओजियन प्रॉक्सिमिटी, ये ओजियन प्रॉक्सिमिटी, तो ओजियन प्रॉक्सिमिटी ऑटोमेटिकली ऐड करके देगा, हाँ, ताकि पता चले कि ये अच्छे मल्टीपल हो सकते हैं ना, लाइक क्या बोलेंगे, मल्टीपल कैटेगरिकल कॉलम हो सकते हैं डेटा फ्रेम में, तो हमें पता चले कि कौन सा कैटेगरिकल कॉलम है, इसलिए हमें यहाँ पे कैटेगरिकल कॉलम ऐड करके दे रहा है। हालांकि यहाँ पे कॉलम्स के अंदर आप डॉट कैटेगरीज भी पास कर सकते हो, है ना। लेकिन डॉट गेट फीचर नेम किया तो आपको ये कौन से कॉलम का वो पता चला, और कॉलम्स लिखा, इंडेक्स में एक्सटेंड डॉट इंडेक्स, और ये हमें मिला ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रेम, और इस तरीके से देगा। क्लियर? मतलब ये दोनों पे ये है ऐसा हो, मतलब वो उसकी लैंग्वेज इनलैंड पहला वाला है, हाँ, दूसरे में भी इनलैंड है, तीसरे वाले में नियर नियर ओशियन है, ओशियन ऐसा, ऐसा ठीक है। मतलब पूरा रिकॉर्ड में एक ही वन आएगा, हाँ। क्योंकि बाद दो तो हो नहीं सकते। दो तो होने वाले। हाँ फिर क्या पूरा मेन जो ट्रेन है उसमें कॉन्कैट कर देगा ये पूरा। हाँ, इसको हम डमी वेरिएबल भी बोलते हैं। वी विल ऑफन सी पीपल यूजिंग गेट डमीज मेथड ऑफ pandas, ठीक है, टू कन्वर्ट कैटेगरिकल इनटू डमी वेरिएबल। दैट सेड यूजिंग sklearn one-hot encoder has advantages of making it easier to treat the ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इन द कंसिस्टेंट वे। मतलब अगर आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन इसके लर्न के अंदर आप जाओगे तो ट्रेनिंग खाली एक में ही खाली पाइपलाइन में डाल दो और सब में हो जाएगा, उसमें वो इंडिविजुअल सब में करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेजेस है, ठीक है। ओके ठीक है, पाइपलाइन ये ट्रू फॉल्स है, ये देख लेना आप लोग क्वेश्चंस। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? मोटिवेशन फॉर प्री प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है, कॉमन प्री प्रोसेसिंग स्टेप क्या क्या देखा, इम्प्यूटेशन, स्केलिंग, वन हॉट एन्कोडिंग, golden rule in context of pre-processing and building simple machine learning pipeline, make pipeline use करके हमने देखा था। प्रॉब्लम्स, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंट कॉलम। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर अब मैं मेक पाइपलाइन में हम वन हॉट एन्कोडिंग नहीं कर सकते, वो सब में हो जाएगा, सब में वन हॉट एन्कोडिंग करने की कोशिश करेंगे पाइपलाइन में, जब हम डाल देंगे तो सब में वन हॉट एन्कोडिंग करने की कोशिश करेगा ना, या फिर आप पहले से वन हॉट एन्कोडिंग कर दो और फिर बाद में ऐसा करो। सिर्फ जो कैटेगरिकल है तो ऑब्जेक्ट तो हम लोग वन हॉट एन्कोडिंग अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ कैटेगरिकल कॉलम्स पे होगा, और जो न्यूमेरिक कॉलम्स होगी उस पे होगा कि उस पे नहीं होगा, तो वो हमें बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर वन हॉट एन्कोडिंग करना है। वो बाय डिफॉल्ट तो सब पे करता है, बाय डिफॉल्ट, इसलिए तो हम नहीं पास कर सकते यार हम लोग कितनी पाइपलाइन में, नहीं हाँ नहीं, कितने सारे न्यूमेरिकल कॉलम बहुत से ज्यादा कॉलम हो जाएगी 20-30 हजार
तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दो टाइप के कॉलम मिलते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगरिकल। न्यूमेरिकल में कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं, इम्प्यूटेशन और स्केलिंग। कैटेगरिकल में इम्प्यूटेशन और वन हॉट कोडिंग करना है। मतलब जो मिसिंग कैटेगरी है वो डाल देगा, हाँ, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डाल देगा। और इसके लिए हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या है, कॉलम। ये वो वाला ट्राई किया था वो बीटा का, हाँ, ग्लव वाला वो आया था, हुआ नहीं था ना वो। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मर। हो गया क्या टाइम हमारा, आधा घंटा बाकी है, तो चालू करें ना। अच्छा, तो उस ऊपर प्रॉब्लम ये थे ना कि मतलब ट्रेनिंग है उसमें फिट करना है बराबर, और वही फिट में वैलिडेशन को भी उसमें ही ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसा था ना। और प्रॉब्लम वो हो रहा था कि वो भी फिट में जा रहा था वैलिडेशन, तो वो प्रॉब्लम था ना ऊपर, और पाइपलाइन में वो सॉल्व हो गया। हमने प्रॉब्लम ये था कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म्ड डेटा, पहले डेटा पूरे ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों को ट्रांसफॉर्म कर लिया, फिर हम डिवाइड कर रहे थे। प्रॉब्लम ये था, हमें ये नहीं करना था। हमें करना था स्प्लिट करने के बाद ट्रेनिंग में ट्रांसफॉर्म एंड फिट करो और टेस्टिंग में ओनली ट्रांसफॉर्म करो, जो कि क्रॉस वैलिडेशन जब हम कर रहे थे तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने पाइपलाइन बनाया। मतलब पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं कर देना है क्रॉस वैलिडेशन के पहले, कोई भी वो फिट के पहले पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हमें ट्रेनिंग डेटा को सिर्फ फिट करना है और टेस्टिंग को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं वही बोला ना कि और क्रॉस वैलिडेशन में जो वैलिडेशन हमारा टेस्टिंग डेटा, और उसके ऊपर हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। लेकिन हम पूरा का पूरा डेटा पास कर रहे थे तो प्रॉब्लम था, इसके लिए पाइपलाइन बनाया हमने। पाइपलाइन बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अब हमें ये पता चला कि अच्छा कैटेगरिकल के ऊपर कैसे होगा, तो उसके लिए अब कॉलम ट्रांसफॉर्मर बना। कॉलम ट्रांसफॉर्मर स्पेसिफिक कॉलम पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। आगे देखे नहीं देखे, देखिए सर वो एक सर हम जो इंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें तो वो ऑप्शन आता है, वो हमने किया था ना, वो कैटेगरिकल में वो मोस्ट फ्रीक्वेंट है वही कर देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता। बट वन आउट एंड कोडिंग कैसे करेगा? इंप्यूटेशन तो समझ में आ गया, उसको पता चल जाएगा डेटा टाइप लिख के कर सकते होंगे शायद। सर वो कैटेगरिकल वो डेटा टाइप होते हैं ना, इसमें पैनल्स में हम वो कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी कॉलम्स को कैटेगरिकल में। और फिर ऑर्डिनल होगा तब? हाँ वो उसका तो पता ही नहीं चलेगा ना, उसको तो कैटेगरिकल और ऑर्डिनल दोनों तो सेम है, देखेगा इसके लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एज यूजुअल। आई होप अब ये सारी चीजें पता चल गई होगी, क्यों इंपोर्ट कैसे करना है, सारी चीजें है ना। कब कैसे इंपोर्ट करना है, कौन सा करना है, तो जस्ट पहले से हम कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। से एक बार इसमें इंपोर्ट वो कर तो एमजी लर्न हो रहा है क्या? हाँ चल रहा है। कहाँ पे है इसमें? दीवार ब्लॉक में है? मैं कह रहा हूँ चल रहा है। मेरे में क्यों नहीं चल अपना यूटिलिटी वाले एमजी में इसमें हो रहा है। मेरे में लोड बोस्टन का एरर दे रहा है, वापस से करोगा। ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या क्या देखेंगे फ्रॉम दिस लेक्चर। वी विल बी यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मर टू बिल्ड ऑल आवर ट्रांसफॉर्मेशन टुगेदर इन वन ऑब्जेक्ट एंड यूज साइकिल एंड पाइपलाइन। ठीक है, साइकिल एंड पाइपलाइन अभी भी रखना है। हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर डिफाइन करेंगे वेयर ट्रांसफॉर्मर कंटेन्स मोर देन वन स्टेप। हम यहाँ पे देखेंगे, लास्ट टाइम हमने देखा था वन हॉट कोडिंग में हैंडल अननोन इक्वल टू इग्नोर वाला है ना। फिर ड्रॉप इफ बाइनरी है तो कैसे करना है, और ये सारी चीजें कैसे करना है। ठीक है, तो in most applications some feature are categorical, some are continuous, some are binary, some are ordinal। तीन टाइप के, चार टाइप के कॉलम है, कैटेगरिकल, कंटिन्यूअस, बाइनरी एंड ऑर्डिनल, चार टाइप के हैं। So when we want to develop supervised machine learning pipeline or real world data set, very often we want to apply different transformation on different column। enters scikit-learn column transformer, यहाँ पे different type of column पे different transformation अप्लाई करने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं हम लोग। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। ये हमारा टॉय एग्जांपल है। एंजॉय कोर्सेज किस टाइप के कॉलम है, सारे बताओ।
पहला एंजॉय बाइनरी, बाइनरी बाइनरी एमएल एक्सपीरियंस भी बाइनरी। ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है एमएल एक्सपीरियंस। हाँ, हाँ मेजर मेजर कैटेगरिकल, क्लास अटेंडेंस ऑर्डिनल, ऑर्डिनल है यूनिवर्सिटी और वो अब सारे के सारे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। नहीं वो नहीं, क्विज 2 है वो कैटेगरिकल, नहीं वो तो वाई है ना, बाइनरी। वो तो वाई है ना। हाँ, ये वो तो वाई वैल्यू है ठीक है। प्रिडिक्ट करना है। तो इस तो कैटेगरिकल पे कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा? इम्प्यूटेशन और वन हॉट। वन बाइनरी पे बाइनरी तो ऐसे ही है ना, सिर्फ यस को 1 कर देना और हाँ नो को नो। बाइनरी है तो भी कैटेगरिकल ये वन हॉट एन्कोडिंग भी होगा हाँ, लेकिन अलग टाइप से अलग उसमें। टाइप से। फिर इसके अंदर भी देखो नैन वैल्यू होती है, इसके अंदर भी मिसिंग वैल्यू ट्रीट करना पड़ेगा। इम्प्यूटेशन और imputation स्केलिंग। और scaling स्केलिंग तो काम नहीं चाहिए इसमें। क्यों नहीं नहीं चाहिए? ये यूनिवर्सिटी ये हाँ, यूनिवर्सिटी बट बाकी सब तो स्केल सेम बाकी है सारे के इसमें। वो 100 के स्केल पे है ना, वो- टेंस के स्केल पे है ना। ओके तो ये सारी चीजें करनी है। डॉट इन्फो करेंगे तो सब कॉलम यहाँ पे लैब 2 में 2 नल दो वैल्यू है ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टॉय डेटा डीएफ डॉट हेड करेंगे, ये हुआ। स्केलिंग ऑन न्यूमेरिक वन हॉट एन्कोडिंग ऑन कैटेगरिकल मेजर एंड सो कैटेगरिकल फीचर मेजर एंड बाइनरी फीचर एंजॉय कोर्सेज। ऑर्डिनल ऑन क्लास अटेंडेंस, इम्प्यूटेशन ऑन लैब 2 एंड नन ऑन द एमएल एक्सपीरियंस को ऐसे ही छोड़ना है ठीक है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर एग्जांपल सिंपल हमने एक्स और वाई में डेटा ले लिया एक्स डॉट हेड करेंगे, ये हमारा डेटा है। न्यूमेरिक फीचर कौन कौन से है ऐसे ले लेना है, बहुत सिंपल तरीका है, ये अलग अलग कर लो। अब न्यूमेरिक फीचर कौन कौन से ले लो, यूनिवर्सिटी या लैब 1 लैब 3 लैब 4 लैब 2 नहीं लिया इस बार अभी। वाई डाल के कैटेगरिकल कौन सा रखा है हमने, मेजर, पास थ्रू फीचर रखा है एमएल एक्सपीरियंस, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब एमएल एक्सपीरियंस को ऐसी चीज जाने देना है। ड्रॉप फीचर में रखा है लैब 2 क्लास अटेंडेंस और एंजॉय कोर्सेज। क्लास अटेंडेंस ये सब बाइनरी है ना। एंड लैब 2 इसको ड्रॉप फीचर्स में रखा है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेगा, क्यों? बाद में धीरे धीरे करेंगे एक एक करके ठीक है। अभी के लिए ड्रॉप कर देते हैं, पर इसका काम नहीं होता है ऐसा। हाँ अभी ड्रॉप ही करना है, अभी के लिए काम एक एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए हम ड्रॉप कर रहे हैं। रीजन नहीं है, सिर्फ ड्रॉप करना है। फिर ड्रॉप किया ठीक है, रन किया। क्रिएट अ कॉलम ट्रांसफॉर्मर, सिंपल क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर। सिंपल पहले जैसा ही सीटी मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू कॉलम ट्रांसफॉर्मर। और स्केलिंग पहले क्या करना है, स्केलिंग करना है किसके ऊपर, स्टैंडर्ड स्केलर के ऊपर और कौन सा डेटा, न्यूमेरिक फीचर के ऊपर। वन हॉट एन्कोडिंग, वन हॉट एनकोडर और कहते हैं यहाँ पे भी हमें स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं तो ये पाइपलाइन का सेम चीज है सिर्फ। नहीं कॉलम ड्रॉप वो भी ओए भाई ये चीज़ ना तो हाँ ये बना, ये सारे स्टेप्स हो गए। हमें क्या करना है, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज करना है सिमिलर टू मेक पाइपलाइन ठीक है। हमें अब ये स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड स्केलर और कौन से फीचर, वन हॉट एनकोडर कौन सा फीचर, तो इसलिए हमने ये फीचर के अलग अलग सेक्शंस बनाए, लिस्ट बनाई ताकि हमें पता चले ठीक है। फ्रॉम स्केलर डॉट कंपोज मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर न्यूमेरिक फीचर के ऊपर, वन हॉट एनकोडर कैटेगरिकल के ऊपर, और पास थ्रू करना है, पास थ्रू फीचर, ड्रॉप करना है ड्रॉप फीचर। ये जस्ट लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। पास थ्रू करेंगे तो इसको नहीं दिखेगा और ड्रॉप करेंगे तो इसको ड्रॉप कर देगा ठीक है। ये किया हमने, सीटी हमारा ये रहा, ये हमारा सीटी है। देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर बना दिया, स्टैंडर्ड स्केलर ये वाले डेटा के ऊपर, वन हॉट एनकोडर बना दिया, वन हॉट एनकोडर इमेजर के ऊपर, पास थ्रू में ये गया, ड्रॉप में ये सारे गए। क्लियर हो, ये सब वो रिटर्न किया है उसमें वहाँ पे कोड सिंपल फिट एंड ट्रांसफॉर्म करो, दैट्स इट। एक साथ सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। सीटी डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, डेटा किसमें स्टोर है, ट्रांसफॉर्म पे। So when we apply fit and transform, each transformer is applied to specific column and the result of the transformation are concatenated horizontally ठीक है। horizontally मतलब slide ऐसे सारे फिट कॉलम्स की बात कर रहे हैं। A big advantage here is that we will build all our transformation together into one object, है ना, simple object में बन गया। That's why we are sure that we do not do same operation on all the split। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, पाइपलाइन में इसको डाल देंगे तो। Otherwise we might
For example, do one hot encoding and both train and test, but forgot to scale on test data, है ना? मतलब सॉरी, यहाँ पे ट्रेन एंड वैलिडेशन होना चाहिए था, है ना? ट्रेन एंड मतलब वन हॉट एनकोडिंग किया बट स्केलिंग करना भूल गया, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये स्टेप भूल गया ऐसा कुछ, तो अभी हम नहीं बोलेंगे, सीधा हम पाइपलाइन एस्टिमेटर को पास कर देंगे। यहाँ पे डेटा देखो, हमारा डेटा है, टाइप देखेंगे तो माइनस एनडी अरे, स्केलिंग किया ना द स्केलिंग वाला डेटा, ठीक है। Note that the return object is not a data frame, so there is no column names. Viewing the transform data as data frame. How can we view our transform data as data frame? We are adding more columns. यहाँ पे more और भी extra column add कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वन हॉट एनकोडिंग करते हैं तब जाके डेटा, तब जाके कॉलम चेंज होता है। सिर्फ वही एक स्टेप है जहाँ पे कॉलम चेंज होता है, बाकी और कोई स्टेप पे नहीं होता। स्केलिंग पे कॉलम का नहीं चेंज होता, ऑर्डिनल पे भी नहीं होता, बाइनरी पे भी नहीं होता, है ना? इंप्यूटेशन पे भी नहीं होता, ठीक है। हेलो, सो कहाँ पे, हाँ, तो ज्यादातर कॉलम कहाँ पे ऐड होते हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मर पे, वन हॉट एनकोडिंग पे, है ना? सो द ओरिजिनल कॉलम वोंट डायरेक्टली मैप टू द ट्रांसफॉर्म डेटा। जो हमारा ओरिजिनल डॉट गेट फीचर नेम या फिर डॉट गेट कॉलम था, हमारा डॉट कॉलम, वो ट्रांसफॉर्म डेटा पे एग्जैक्टली मैच नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गया है। सो लेट्स क्रिएट कॉलम नेम फॉर द ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा के लिए कॉलम नेम कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमें पता है कि कौन सा स्टेप में डेटा चेंज हुआ है। सिंपल जाएंगे, ct डॉट नेम्ड ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे लिखना है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर लिखना है, एक पैरामीटर है, एक डिक्शनरी है नेम्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इस डिक्शनरी के अंदर ये की है वन हॉट एनकोडर, ठीक है। जो आउटपुट क्या देगा हमें? वन हॉट एनकोडर क्लास ऑब्जेक्ट देगा, उसका एक गेट डॉट गेट फीचर नेम मेथड है, वो सारे फीचर्स है ना, जो सारे फीचर देगा और वो एरे में देगा, वो एरे में, और उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझ में आया? है ना? जैसे अगर हम ऐसा करते हैं, देखो सिटी का तो पता है, पूरा का पूरा आ जाएगा। ये मिला डिक्शनरी, स्टैंडर्ड स्केलर वन हॉट एनकोडर पास थ्रू एंड ड्रॉप डिक्शनरी मिला। फिर इसके अंदर अब मैं यहाँ पे डिक्शनरी एक्सेस करूंगा तो अब पता चल गया कि ये मिलेगा, ये फीचर, ये हाँ, ये मिलेगा हमें। ठीक है, ये हमें मिला, ये ऑब्जेक्ट मिला, डॉट गेट फीचर नेम, मतलब ये क्लास मिला, इस क्लास का एक मेथड है डॉट गेट फीचर नेम, है ना? अब पता चल गया ना? ये यहाँ पे देखिए, लो इतना कर दिया इसको, कॉलम का नाम दे रहा है एरे। अब एरे का एक मेथड है डॉट टू लिस्ट, एरे के ऊपर ये मेथड लगा। x0 तो हो गया। सो x0 एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन में ना ऑटोमेटिकली ये काइंड ऑफ ऐड कर दे रहा है x0 x0 x0, मे बी शायद ये एक ही काइंड ऑफ फर्स्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर है,
मतलब फर्स्ट कैटेगरी का ले, X1 दूसरा होगा तो क्या x1, तीसरा होगा तो x2, ऐसे कुछ देखेगा। ठीक है, ये किया, लिस्ट में कन्वर्ट किया। तो अब हमें क्या मिलेगा, पहले हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, पहला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन था, स्टैंडर्ड स्केलर न्यूमेरिक पे। तो पहले न्यूमेरिक वाला सारा ले लूंगा, फिर ये वाला डेटा ले लूंगा, फिर पास थ्रू वाला लूंगा और फिर ड्रॉप वाला लूंगा, है ना। तो सिंपल हमने क्या किया, न्यूमेरिक फीचर, फिर दिस वन, फिर पास थ्रू वाला, और ये वाला तो नहीं लिया इसने, ड्रॉप वाला नहीं लिया है ना, क्योंकि वैसे भी हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये आएगा ही नहीं डेटा में, डेटा में नहीं आएगा तो फीचर में भी नहीं लेना है ना, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं उसको। टोटल क्या बन गया हमारा, कॉलम नेम्स ये बन गई, यूनिवर्सिटी लैब 1 दिस, फिर ये, और फिर एमएलएक्स। So note that the order of column in transform data depends on the order of feature we pass in the column transformer and can be different than the order of feature in the original data frame and can be different than the order of feature। हाँ, मतलब kind of original data frame में अलग हो सकता है। So यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा में हम कॉलम नेम्स पास कर रहे हैं, ठीक है, और कॉलम नेम्स ये जो था ये ट्रांसफॉर्म डेटा में पास किया, ऑटोमेटिकली ये फिट हो गया हमारा डेटा, ठीक है, इस हिसाब से। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मर करता क्या, सपोज ये हमारा ओरिजिनल है, ये न्यूमेरिक है, कैटेगरिकल है, अदर है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाया, यहाँ पे न्यूमेरिक में स्केलिंग किया, सो शेप सेम रहेगा, और वन हॉट एनकोडिंग किया, शेप ब्रॉडर हो गया, पास थ्रू एज इट इज रहने दिया, फिर इसको कंबाइन करना है, इसको कंबाइन करना है, इसको कंबाइन करना है, विच इज दिस ट्रांसफॉर्म डेटा। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये होगा, है ना। So training model with the transformed data, we can now pass the transformer object as a step in pipeline। अब मैं ये पूरा का पूरा सीटी पास कर सकता हूँ पाइपलाइन में, मेक पाइपलाइन सीटी एसवीसी, मतलब जो भी अब पाइपलाइन डॉट पाइप डॉट फिट करूंगा तो ये पहले एक्स और वाई कहाँ जाएगा, ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो एसवीसी में जाएगा, ठीक है, और फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे। और ये प्रेडिक्ट किया, पाइप हमारा ये है पाइप, सपोर्ट वेक्टर का होगा ना, हाँ, सपोर्ट वेक्टर अप्लाई हो रहा है, ठीक ठीक है। है, क्लासिफायर एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल मेरे पास रिप्लाई कर दो ना इनको, गलत किया, ठीक, कैसे किया मैंने, कंट्रोल Z कसम के वो कॉलम के नेम में स्पेस नहीं हो सकती, वही एरर है, शायद तो वही है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग वर्ड ले लेता है। ठीक है। तो ये पाइपलाइन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाया और फिर बाद में एसवीसी लगाया। अब सिंपल हम प्रिडिक्ट करते हैं एक्स को, तो जो भी आउटपुट होगा वाई से इक्वल है, क्योंकि हम इसको कर सकते हैं तो ट्रू फॉल्स होगा। हाँ, ठीक है। सो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर पे था। व्हाट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन what transformation and what column, consider the feature column below and what transformation would you apply on each column। तो इसके ऊपर कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाओगे, कलर पे वन हॉट, लोकेशन पे वन हॉट, लोकेशन पे वन हॉट, शेप पे इंप्यूटेशन एंड वन हॉट, इंप्यूटेशन एंड वन हॉट लगेगा, नहीं वो ऑर्डर लॉन्ग अच्छा ऑर्डिनल ऑर्डिनल लगेगा सारा, है ना। वाटर कंटेंट में इंप्यूटेशन और स्केलिंग, वेट में इंप्यूटेशन और स्केलिंग, हाँ, है ना।
पता चल गया। हम्म, More on feature transformation, multiple transformation in the transformer. Recall that lab 2 has the missing value. यहाँ पे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। यहाँ से मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, हम्म। लैब 2 से, ठीक है। कोई डाउट?